महानगर के थाना मझोला अंतर्गत काशीराम नगर निवासी इल्मा नामक विवाहिता द्वारा अपने पति आदित्य भटनागर व ससुराल वालों पर उत्पीड़न से संबंधित लगाए गए आरोपों को आदित्य भटनागर के जीजा नीरज बाबू सक्सेना एडवोकेट ने झूठा एवं निराधार बताया है। याद दिला दें कि 22 जुलाई को इल्मा ने सिटी चैनल के माध्यम से अपने पति व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपी को निराधार बताते हुए नवीन बाबू सक्सेना एडवोकेट ने कहा कि उनके ससुर द्वारा आदित्य व उसकी पत्नी इल्मा को चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है और इल्मा द्वारा ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अब उसका ससुराल में रहने का कोई औचित्य बाकी नहीं है। इस पर अदालत को ही निर्णय लेना है। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, देखो इल्मा वाला प्रकरण क्या है। ये इल्मा जो है वो हमारे साले की पत्नी है। दरअसल क्या हुआ, शादी के बाद इनमें आपस में विवाद रहते थे हस्बैंड वाइफ के मध्य, और हस्बैंड वाइफ के मध्य विवाद ने ऐसा स्वरूप लिया कि मतलब ये इल्मा तो अपने ससुर के प्रति, सास के प्रति भी इसका हिंसक प्रवृत्ति ने रूप ले लिया। और साले ने भी, जो आदित्य भटनागर है, दोनों माता पिता के बहुत विरुद्ध हो गए और उन्हें बहुत तरीके से टॉर्चर करने लगे, सताने लगे, मतलब उन्हें जीना दूभर कर दिया। जब जीना दूभर कर दिया तब इन्हें मकान से बेदखल किया गया, और बेदखल रजिस्टर्ड रूप से किया गया 2024 में। और इनसे साफ स्पष्ट ये बेदखलनामा मैं आपको जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत है, वही संख्या 4, बिल संख्या 719, पृष्ठ 287 से 296 तक, क्रमांक 353 तक, दिनांक 30/8/24 को रजिस्ट्रीकृत है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर भी इनकी टॉर्चरिंग अलग रहकर भी कम नहीं हुई, और इसी टॉर्चरिंग में इन्होंने जो है, सास जो है हमारी मर गई, सुषमा भटनागर जो है वो एक्सपायर हो गई। अब एक्सपायर होने के बाद भी बड़े गंभीर इन्होंने रूप ले लिए। अब गंभीर जब रूप ले लिए तो आदित्य ये जो है, कम से कम इल्मा दिलदार जो है वो कम से कम 1 वर्ष से जो है वो अपने मैके में रह रही है। मैके में रहने के बाद इसने क्या करा कि सबसे पहले इसने ये आई, फौरन 112 नंबर की पुलिस को फ़ोन करा, और एक उनके साथ आई और एक मारपीट की अपना आप ही घटना बना के इसने सबसे पहले 30/8 में अपराध संख्या 436/26 सन अंडर सेक्शन 85, 352, 351(2), 115(2) BNS की 30/4/26 में FIR लॉज थाना मझौला में पंजीकृत कराई आदित्य के विरुद्ध, यानी कि 85/498 एक पुरानी वाली आई। उसके बाद ये अपने मैके में रह रही थी। इसी दौरान इसने जो है एक IT एक्ट का भी आदित्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा अपराध संख्या 694 सन 26, धारा 115(2) और 67 IT एक्ट का इसने 4 जुलाई 26 को दर्ज कराया। अभी भी अलग रह रही। अब इसका अगर आप 112 नंबर की सिर्फ उनकी पुलिस को लेके 112 की आ जाती है, वो कहती है मुझे घर में एंट्री दो, और 20 लाख रुपए की डिमांड करती है। ससुर साहब के घर में ससुर साहब ने कहा, जब मैंने बेदखल कर दिया है, त्रिशूल शंकर भटनागर जिन्होंने कहा इससे कि हमने तुम्हें बेदखल कर दिया है और अब जो है आपको इस घर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ भाई, आप बताइए कि अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ 498A का मुकदमा लिखा देगी तो क्या पति उसे घर में एंट्री देगा? नहीं देगा ना। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जब पति और बेटा और बहू को, बेटे की बहू को, जब दोनों को 2024 में बेदखल कर दिया और रजिस्टर्ड बेदखल कर दिया, तब आप ससुर से 20 लाख रुपए कर लेंगे। इस बाबत एक प्रार्थना पत्र जो इस समय थाना मझौला में उस पर जांच चल रही है, और कुछ वीडियो ससुर साहब ने अपना मीडिया चैनल के साथ दे दिया। अब आपसे मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि अगर कोई पुत्र या उपपुत्र वधू किसी पिता के साथ इतनी हिंसक प्रवृत्ति का अपनाती है, तो ऐसी कंडीशन में वो पिता क्या करेगा? आत्महत्या या फिर बेदखल, कुछ तो करेगा ना वो। अब उन्होंने बेदखल कर दिया तो क्या ये गुनाह कर दिया उन्होंने कि जिसका ये स्कूल बना रही है? अब रहती है हमारी बात, हम 29 साल वकालत को हो गए, इस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं। हर रिश्तेदार हमें इसी बात में सपेटता कि हमारा
मेरे आदित्य भटनागर और इल्मा दिलदार से कम 6-7 साल से बिल्कुल कोई संबंध किसी भी तरीके का नहीं है, बोलचाल नहीं। अक्सर वही मुझे कभी कोई होती है तो फोन कर लेती है धमकाने की दृष्टि से। बहुत सी ऐसी मेरे पास ऑडियो हैं जो ससुर को उन्होंने धमकाया, कृष्ण शंकर भटनागर को धमकाया, ससमा भटनागर को धमकाया और बहुत से रिश्तेदारों को धमकाया। और धमकाने में उनकी सिर्फ यही बात होती है कि मैं 2 मिनट के अंदर पुलिस को भेज देती हूँ। और ये उन्होंने साबित कर दिया कि वो हर हफ्ते हर दूसरे दिन 112 नंबर की पुलिस को ले जाके वो दरवाजे पर खड़ी कर देती है और कहती है मुझे इस घर के अंदर एंट्री कराओ या 20 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, झूठे मुकदमों में फंसा दूंगी, कितने मैं हर हफ्ते 4 मुकदमे लिखा दूंगी। उस महिला ने, जिस महिला ने अपनी पति के विरुद्ध लिखवा दिया मुकदमा, अब ससुर के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने की प्रयास में लगी हुई है, आज रिश्तेदारों के विरुद्ध मुकदमे लिखवाने के लिए प्रयास में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में बताओ क्या करेगा एक आदमी। मैं मीडिया से बहुत, मीडिया की जो है रिस्पेक्ट करता हूँ, मीडिया का आदर सम्मान करता हूँ और मीडिया से सिर्फ मेरा इतना कहना है कि उस महिला से उसके सबूत तो पूछे जाएं कि भाई तूने अगर 498A का मुकदमा लिखा दिया पति के लिए तो या तो तू उससे समझौता कर या फिर कोर्ट का शरण ले। अब तू हर हफ्ते मीडिया का सहारा लेकर या पुलिस का सहारा लेकर एक नए मुकदमे लगाने का प्रयास कर रही है, जबकि तू उस घर में रहती नहीं है। 8 महीने से तू खुद ऐसा अपनी FIR में ये बात कह रही है कि मैं 8 महीने से मैं अपने मैके में रह रही हूँ। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या उस महिला के पास ऐसा कोई है, प्रूफ है, कोई ऐसा सबूत है? ठीक। वो मीडिया को गुमराह कर रही है, पुलिस को